सनम, ऐसी कौन सी बात है जो छिपकली हमें बता नहीं रही और कह रही है कि आप ही हमें बताएंगे? हम आपके सामने खड़े हैं, बताइए क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस तुम्हें परेशान कर रही थी बेफालतू में। बाबू बाबू पता है भी क्या हुआ? मेरा ना बहुत जोर से आइसक्रीम खाने का मन किया, तो मॉम ने कहा कि ऐसे समय में ऐसा मन करना नॉर्मल है। ऐसे समय पर मतलब इस समय पे, इतनी रात को, रात के समय में खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है ना, एकदम नॉर्मल है ये, है ना? चलो चलो अंदर चल के खाएंगे। बाबू मेरी पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकती, तुम मुझे गोद में उठा लो ना प्लीज। अरे अरे पैदल चलो ना बाबू, पैदल चलना अच्छा होता है ऐसे समय पे। फिर से ऐसे समय पर? अरे मतलब यही खाने के बाद वाले समय में, ऐसे समय में पैदल चलने से ना पाचन शक्ति अच्छी होती है, खाना पच जाता है। तुम्हारा तो पच ही गया होगा। कहाँ? पाचन सिस्टम तो सबसे पहले खराब होता है ना ऐसे समय में। ऐसे समय पर? फिर से ऐसे समय पर? इसका क्या मतलब है? चलो चलो चलो। ब्रह्म मुहूर्त के पहले जल अभिषेक करना होगा। जितना विलंब करेंगे वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। बाबा आज मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे शव गायब हुए थे, हमें लगता है उसी ने किया होगा। बाबा महादेव रक्षा, रक्षा महादेव। क्या हुआ सावी? तुम अपने सोते हुए पति को ऐसे क्यों घूर रही हो? वो मैं वेट एंड ऑल करी थी तुम्हारे जागने का, कि तुम जागो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। सॉरी? सॉरी क्यों? क्योंकि सावी ने और सावी और जीतू की जीवी ने तुम्हें बहुत तंग एंड ऑल कर दिया ना, इसलिए। नहीं सावी, बल्कि सच कहें तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारी खुशकिस्मती पर हमें यकीन नहीं हो रहा अपनी बदकिस्मती पर। इतने सालों बाद जिस मोहब्बत के नाम पर आजाद हुए थे, वो सिर्फ धोखा खाने के लिए। राधिका हमारी बात सुनो। हम सनम, अब कुछ कहने के लिए बाकी रह ही क्या गया? आप और झूठ बोलकर न खुद को शर्मिंदा कीजिए और ना हमें और दुख दीजिए। हमने बहुत प्यार किया आपसे सनम, पर शायद आपको हमारे प्यार की कदर ही नहीं हुई। मुबारक हो सावी, तुम जीत गए और हम और हमारा प्यार हार गए। लतिका। सॉरी लतिका, तुम्हें बुरा लगने की वजह भी प्यार है और मेरे झूठ बोलने की वजह भी प्यार। मैं जीतू का प्यार नहीं बांट सकती किसी के भी साथ, इसलिए तुम्हारा चले जाना ही ठीक है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दे मुझे, मेरे हाथ से तू बचेगा नहीं। छोड़ दे मुझे। क्या बोला तू? छोड़ दूं?
भी नहीं, मैं आ रहा हूं। लतिका, लतिका, हम खुद तुम्हें सच बताना चाह रहे थे, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे बताएं। पर तुम्हें इस तरीके से पता चले ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सनम, बस कीजिए सनम, चुप हो जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। नहीं लतिका, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर हम तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। अरे हमें खुद कुछ याद नहीं है ये सब हुआ कैसे। वो तो सावी ने हमें बताया कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब तुम ड्रिंक एंड ऑल करके आए थे। लतिका प्लीज हमें माफ कर दो। हमसे जो कुछ भी हुआ है ना अनजाने में हुआ है। हिम्मत कैसे हुई आपके जीजा जी? इतना बड़ा कांड करके माफी मांगने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? लट्टू, बस चुप हो जाओ। नहीं दीदी, आज आपके सम्मान के खिलाफ हुई है हरकत, और आज हमसे भी जीजा जी का सम्मान हो नहीं पाएगा। बहुत हुआ मजाक, अब और मजाक हमसे हो नहीं पाएगा। जीजा जी, अब आपको आपकी बेवफाई का हिसाब देना होगा। लड्डू, रुक जाओ, हमने तुमसे कहा ना ये पति और पत्नी के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता सनम की बेइज्जती करने का। माफी मांगो अपने जीजा जी से। ठीक है दीदी, लट्टू चला जाएगा, लेकिन माफी तो लट्टू बिल्कुल नहीं मांगेगा। चाहे से लट्टू का गुस्सा और तुम्हारा भी। लतिका हमारा यकीन करो, हम नहीं, यकीन तो हम आप पर नहीं कर पाएंगे। अब भी बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, पर माफ कीजिएगा सनम, हम आपको माफ नहीं कर पाएंगे। आप रहिए सावी के साथ, पर उसे धोखा मत दीजिएगा, वो भी बहुत प्यार करती है आपसे।